खेमा जहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है वो है हॉस्पिटल सेक्टर। वजह यह है कि सरकार ने जो CGHS स्कीम के अंतर्गत जो रेट्स हैं उनको रिवाइज कर दिया गया है और प्राइवेट हेल्थ काउंटर्स को या हॉस्पिटल स्टॉक्स को इसका फायदा जरूर होगा। आप देखिए लगभग एक दशक के बाद जो है ऐसा निर्णय लिया गया है। कहीं ना कहीं उनके टॉप लाइन और मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद है। पर क्या है इस खबर में सेक्टर के लिए क्या कुछ खास है और क्या है इस पूरी खबर के मायने, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और नैट हेल्थ की प्रेसिडेंट अमीरा शाह जुड़ चुकी हैं। अमीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। एंड हम बहुत सालों के बाद अमीरा देख रहे हैं कि ऐसा कदम उठाया गया है। सबसे पहले तो हम ये भी समझते हैं कि इंडस्ट्री की भी मांग कहीं ना कहीं इसी चीज़ की थी, तो आपसे समझना चाहेंगे क्या इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक ही ये डिसीजन लिया गया है या फिर और रेट हाइक की उम्मीद थी इंडस्ट्री को? नमस्ते जी। एंड आप देखिए तो ऑफ कोर्स हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये जो रेट हाइक करनी थी बहुत सालों से उन्होंने कर दी है, तो इट्स अ वेलकम मूव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अनफॉर्चुनेटली 10-11 साल हो गए जब पहला हाइक हुआ था 2014 में। तो ऑब्वियसली ये जो होप थी और एक्सपेक्टेशन थी ये बहुत सालों से है। तो ये जो दिख रहा है हमें वो एक्चुअली एक करेक्शन है जो हमें लग रहा था प्राइवेट सेक्टर में बहुत साल पहले होनी चाहिए थी। बट एनीवे वी आर हैप्पी इट्स कम। और इसका क्या इम्पैक्ट है कि जो बिजनेस CGHS का करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन छोटा बिजनेस है, कुछ किन लोगों के लिए 1% है, 2%, 3% ऑफ बिजनेस, उससे ज्यादा बहुत कम लोगों में है। तो उनके लिए ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है, देयर विल बी सम करेक्शन एंड सम रिलीफ फॉर द डिफिकल्टी इन वेरी पुअर मार्जिन और लॉसेस इन द लास्ट मेनी ईयर्स जो बहुत सालों से पेंडिंग थी। तो while it's a welcome move, दो चीजें would have helped even more। एक चीज है कि अब ये फिर से गवर्नमेंट ये क्वेश्चन है कि अभी पता इसके बाद कब होगा, तो इज इट गोइंग टू बी 10 years again later? तो अगर गवर्नमेंट वाज एबल टू कम आउट विद सम गाइडलाइन, जैसे आप देखिए फार्मा कंपनीज के लिए उन्होंने WPI से लिंक किया है कि इन्फ्लेशन जो होगा वो प्राइसेस अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक हर साल इंक्रीज होंगे। तो अगर उन्होंने CGHS का भी ऐसे कुछ किया होगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो हमें बताया गया कि हर 1 साल 2 साल 3 साल इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीजेस होंगे, तो इट वुड हैव एक्चुअली इनकरेज्ड मोर पीपल इन प्राइवेट हेल्थ केयर कि हाँ अभी हम भी CGHS कर लें। वो एक बात है। और दूसरी बात जो है कि जो पेमेंट होती है आजकल के दिन में, पेमेंट 60 days 90 days ज्यादा कब लगती है, और अगर कभी आप लो प्राइस दें तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पेमेंट जल्दी आ जाए और उसको चेस नहीं करने पड़े। अगर गवर्नमेंट ये दो चीजें के को अपने मन में रख के अब वो कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू यूज CGHS टू इंक्रीज पेशेंट एक्सेस and to be able to get the best quality of healthcare players, also taking CGHS to offer to all of them. आप लोग के लिए भी ये अच्छी खबर है। अब चलिए, और इसका दायरा भी आगे चल के बढ़ेगा और भी इसमें लिस्ट में और भी हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे। एक और चीज़ अमीरा शाह जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारत में अभी भी डायग्नोस्टिक सेक्टर पर कोई सेंट्रल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। आपको लगता है कि अब ज़रूरी हो गया है? और सस्ते टेस्टिंग प्राइस, आपको लग रहा है कि लंबे समय में ये क्वालिटी को भी हैम्पर कर सकती है, क्वालिटी पर भी इसका असर होगा? आप देखिए तो आज के दिन में ऑलरेडी हो रही है कुछ किसी को पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि कुछ 300,000 मतलब 3 लाख लैब है इंडिया में, लेकिन ये कोई जानता नहीं क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी लैब शुरू कर सकता है और कोई भी टेस्टिंग कर सकता है। कोई पीछे से चेक नहीं कर रहा कि कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स लगाए, कंप्लायंस किया है, पैथोलॉजिस्ट है कि नहीं। इनफैक्ट हमारी जो अंदाजा है कि ये 3 लाख लैब में से 10% से कम पैथोलॉजिस्ट रन लैब्स हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं कि कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा, कोई चेक नहीं कर रहा, तो इसके वजह से बहुत गैप आ जाती है इंडस्ट्री में। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारी तरह जो बहुत क्वालिटी पे फोकस करते हैं मेट्रोपोलिस पे, लेकिन कुछ लैब्स होते हैं जो लोग कहते हैं टेस्ट भी नहीं करते। तो ये बहुत गैप आ जाती है, उसकी वजह से फिर पेशेंट को सफर करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट को पता नहीं कि कहाँ पे आपको अच्छी रिपोर्ट मिलेगी, कहाँ पे अच्छी नहीं मिलेगी। सो आई थिंक सम मिनिमम स्टैंडर्ड्स इज वेरी एसेंशियल। और ये इसके वजह से एटलीस्ट पेशेंट शुड नो कि सब लैब्स कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड में है, और उसके बाद में हाँ ठीक है, कुछ है जो NABL अप्रूव्ड है, कुछ है जो कैप अप्रूव्ड है, वो सब अलग अलग है।
वो फ्रेमवर्क नहीं होगा और रेगुलेशंस नहीं होंगे तब तक इस तरह के क्वालिटी इश्यूज़ तो होंगे ही, और अपने देश में इस तरह के इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं। आप अलग अलग लैब से अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ जाती हैं। चलिए शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और एक अहम खबर पर अपडेट भी दी। लेकिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है, जिस तरह से CGHS के तहत इलाज दरों में बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल्स जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं उनमें क्यों इस तरह की तेज़ी दिख रही है और क्या क्या और से बड़े ट्रिगर हैं, ये भी बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।